तो यूं है तू बिल्कुल ठीक है बात वो यूं समझ लेना कि कभी या तो हमारे ऊपर लानत है या तू नौकरी छोड़ दियो, माफी मांगने ना आइयो। वो पीला पंजाब देख सकते हैं, वो भारी पुलिस बल के साथ जो है यहाँ पर पहुंचा है। तहसीलदार को ये मेरा चैलेंज है, आइंदा बात अगर हमारे पास माफी मांगने आ गया तो हम उसको बताएंगे, कोई ना निकलवाओ भी ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी निकलाओ भी, ये कहता है भी मेरी प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो हम उसको बताएंगे कि उसकी प्रॉपर्टी कहाँ है, तहसीलदार को भी बताएंगे, बंद होगा ठीक है। अभी मैं बताता हूँ, चंडीगढ़ बार काउंसिल में मैं फोन करता हूँ और सुबह पूरे हरियाणा बंद होएगा। तहसीलदार आया कोई तुगल की फरमान लेके अपना, कहता जी ये जो सीट लगी है साथी की, ठीक है, और कहता कि जी हम हटाएंगे। अगर कोई ये सीट है क्या? ये ठीक है, इधर वाली सीट थी वो भी तोड़ दी, ये सीट थी अब आके ये जी सीटिंग अरेंजमेंट है, कोई हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। यहाँ अकेले वकील नहीं बैठते, यहाँ जनता आके यहाँ जनता भी बैठती है, उनके लिए छाए हैं, ठीक है। यूं तो यूं है कि भी कह दें कि ये कृत्रिम शेड है, ये हटाए हम, दरख्त भी काटोगे आप, पेड़ भी काटोगे। तहसीलदार बताए कि भी किस कैपेसिटी में ये तोड़ फोड़ ये कर रहे हैं, ठीक है। कोई ऐसा पीड़ा पंजा चलने का कोई सरकारी आदेश है इनके पास, ऐसे नहीं होगा जी, ठीक है। और तहसीलदार साहब पर लगाम यूं है कि भी हम लगानी जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ई समाचार। और अब जो है वो एलनाबाद की आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, कोर्ट कॉम्प्लेक्स की, जहाँ पर वकीलों के लिए जो बैठने के लिए शेड बनाया गया है उसको आज उखाड़ने के लिए जो है वो पीला पंजाब देख सकते हैं, वो भारी पुलिस बल के साथ जो है यहाँ पर पहुँचा है। कुछ पाइपें जो है यहाँ शेड की तोड़ दी गई है और बाकी जो पाइप है यहाँ से तोड़ने के लिए जो पीला पंजा चलाया जा रहा है, लेकिन उस पीले पंजे का और पुलिस प्रशासन का यहाँ वकीलों ने पुरजोर विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि ये सीट जो है वो नहीं हटाई जाएगी। वकीलों ने कहा कि ये शेड जो है वो न केवल वकीलों के लिए, आम पब्लिक के बैठने के लिए भी बनाया गया है। और उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया तहसीलदार पर कि इन्होंने जो है वो फरमान जारी किया है सीट को उखाड़ने का, वो सरासर गलत है। ये वकीलों का पक्ष है जो आप सुन रहे हैं, लेकिन हालांकि यहाँ पर काफ़ी सारा जो है वो विरोध देखने को मिल रहा है वकीलों की तरफ से। और आप तस्वीरें लगातार देख रहे हैं इस समाचार पर, किस तरह से वकील और पुलिस जो है आमने सामने जो है, और पीला पंजा यहाँ पर खड़ा किया गया है। बाकी पूरा पक्ष हम जानेंगे, क्या ये बात है, क्या पूरा मामला है, तहसीलदार का इसमें क्या पक्ष है, पुलिस का क्या पक्ष है। सर, ऐसा है कि वकीलों ने पब्लिक की सेवा के लिए यहाँ व्यवस्था कम होने की वजह से टेम्परेरी शेड लगाए हुए, क्योंकि आगे आने वाला टाइम जो है बहुत गर्मी का है, 50 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ का तापमान जाता है। उस बात को मद्देनज़र रखते हुए एक दो साथी जो नए हैं, क्योंकि जब ये बार बनी थी उस टाइम हम 50 मेंबर थे, आज हमारी गिनती 200 प्लस है, तो स्वाभाविक है कि यदि वकील बढ़ेंगे तो उनकी बैठने की व्यवस्था और जगह की ज़रूरत है। इस बात के लिए हम बार बार अपने ऑनरेबल हाई कोर्ट से, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज से भी आग्रह करते रहे हैं कि हमें सीटों की व्यवस्था करके दें, हमारे लिए लिटिगेंट शेड बढ़ा के दें, परंतु उन्होंने भी अपने लेवल पे हमें आश्वासन भी दिया है कि हम आपका ये काम करेंगे। आज की जो बात है, आज की घटना है, ऐसा हुआ कि एक दो साथियों ने काफ़ी दिन पहले, आज की नहीं बात, काफ़ी दिन पहले टेम्परेरी शेड लगाए थे और उस शेड के बाबत तहसीलदार महोदया द्वारा बार बार ये कहा जा रहा था कि हमारे को डीसी साहब का आदेश है कि इस शेड को आप हटा लें। तो हमने उनको कहा कि आप फिजिकली विज़िट करें, आके देखें, हमारा ये कोई एनक्रोचमेंट नहीं है, पब्लिक के सेवा के लिए हमने अपनी जेब से ये टेम्परेरी शेड लगाया है। जब आपको कोई आपत्ति होगी, जहाँ इससे कोई रोक लगेगी, तो आप इसको हटा भी लेना। परंतु इस बात को ना दरकिनार करके डीसी साहब ने आज, मैं तो ये समझता हूँ कि उनका तुगलकी फरमान था कि निहत्थे वकीलों के ऊपर भारी पुलिस बल, जिसमें मैं कहता हूँ कि 5-7 बसेज फोर्स की थी, और तहसीलदार एलनाबाद की अगुवाई में उन्होंने हमारे कैंपस में भेज दिए, जिसको वकीलों ने हाथ जोड़कर उनसे रिक्वेस्ट करी कि हम अपने सेशन जज से, हमारे एलनाबाद वाले एसडीजेएम महोदया से और डीसी साहब से भी बात करेंगे, आप इसको ऐसा ना करें। उनके पास कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं था कि जिससे वो एनक्रोचमेंट शब्द बोल लें, या कोई भी ऐसा कि वो हटाने का उनके पास आदेश था। यहाँ तक कि तहसीलदार ने ये भी शब्द बोले कि मैं इसका मालिक हूँ,
जो मैं ये माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करता हूँ कि ये आज हमें पता लगा है कि सरकारी प्रॉपर्टी हम तो पब्लिक की समझते थे, सरकार की समझते थे, वो तहसीलदार महोदय ये बात बोल के गए हैं कि वो प्रॉपर्टी हमारी पर्सनल है। और ये हो सकता है मीडिया कवरेज में भी ये बात रिकॉर्ड हो कि वो उसने कहा कि मैं इस प्रॉपर्टी का मालिक हूँ। उसके पास और बहुत प्रॉपर्टी होगी, सरकार जांच करवा ले, उसके पास हो सकता है उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी, शायद उसने गलती से इस प्रॉपर्टी जो पब्लिक की प्रॉपर्टी है उसको भी अपनी प्रॉपर्टी मान लिया। परंतु सभी साथियों के सहयोग से, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के प्रधान जी और सभी साथियों के सहयोग से एक बार ये समस्या जो है उन्होंने अपना पीला पंजा, अपना पुलिस बल और वो सारा लेके वापस चले गए हैं। लगभग 1 महीना पहले लोकल जुडिशरी से हमारे पास शिकायत आई थी कि कुछ एडवोकेट्स ने इलीगल सीटें एनक्रोच कर लिया है। तो हमारे द्वारा उसका मौका देखा गया। मौका देखने के बाद पाया कि भाई ये वाकई में गलत है। उसके बाद हमने इसका मौका रिपोर्ट करके और प्रशासन को इसकी रिपोर्ट की, तो वहाँ से आदेश आए एज ए ड्यूटी मजिस्ट्रेट कि इनको हटाया जाए। आज हमारी सहमति बनी है कि 7 दिन में हम समय ही इसको हटा लेंगे, हमें 7 दिन का टाइम दिया जाए। अगर 7 दिन के बाद नहीं हटाते तो प्रशासन अगली कार्रवाई फिर करेगा। तो फिलहाल के लिए ये मामला जो है वो 1 सप्ताह के लिए टल गया है और तहसीलदार ने भी कहा कि जो सहमति बनी है कि 1 सप्ताह का टाइम दिया गया है। इसके अलावा वकीलों का कहना है कि जिस तरह से उनके साथ जो है वो पुलिस बल और उनके साथ जो बर्बरता तरीके से एक तरह से वो तोड़फोड़ करना चाहते थे, वो एक तरह से दब्बा था वकीलों पर। और उन्होंने धन्यवाद भी किया है कि जिस तरह से उन्हें टाइम दिया गया है। और उन्होंने कहा कि जो ये चीज़ें बनाई गई है वो पब्लिक के छाँव के लिए बनाई गई। इतना तापमान लगातार बढ़ रहा है, लगातार कोर्ट में जो है वो वकीलों की संख्या बढ़ रही है, उस संख्या को देखते हुए उतनी सिटिंग की जगह नहीं है, इसलिए कुछ शेड जो है वो बनाए गए थे। और अभी जो है फ़िलहाल के लिए ये 1 सप्ताह के लिए मामला जो है वो टल गया है। और आगे क्या कार्रवाई होती है हम लगातार इसके साथ बने रहेंगे। आप